हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। और आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के वीडियो के बारे में बताएंगे। हमारे ब्रदर्स हमारे साथ में स्टूडेंट्स जो हैं, तो इनसे इनका नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे, इनको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं। इन्होंने टू व्हीलर पहले चलाया नहीं चलाया, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो ब्रदर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित खालिया। और आपने पहले टू व्हीलर चलाया है? हाँ, चलाया है? बहुत अच्छे से आती है। और आपने कभी कार चलाई है? कार नहीं चलाई आज से पहले कभी भी। ओके, फर्स्ट टाइम है। हाँ। तो आपका ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? मेरा डे 14 डे है इनका। तो अपन स्टार्टिंग से करते हैं। अभी हमारी गाड़ी बंद है तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और आज के दिन बारिश आ रही है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है अपन एक बार एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। बारिश के में अपन क्या करते हैं, वाइपर कैसे ऑन करते हैं। तो ये जो स्विच होता है बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। ये वाइपर स्विच होता है, इसमें ऊपर ही ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, फिर इनिशियल, फिर लो, फिर हाई। आप देख सकते हैं जैसा कि ये ऊपर ही ऊपर ऑफ, इनिशियल, लो और हाई। अभी ये ऊपर ही ऊपर है, इसको एक बार नीचे डाउन कर देंगे तो ये देखो अपने फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन कर रहा है ये। और अगर हम इसको दो बार ऑन, और भी तेज़ बारिश आ रही है तो हम इसको एक बार और नीचे, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। एक बार और नीचे तो ये और फास्ट हो गया। तो हम इसको अभी एक बार ऑन ही रहने देते हैं, ताकि फ्रंट विंडशील्ड में क्लीन होती रहे और हमें विज़न क्लियर आता रहे। ठीक है, तो आपने इंजन स्टार्ट कर लिया, बेल्ट लगा लिया, सेफ्टी। तो अभी फर्स्ट गियर लगा के फिर अपन मूव करेंगे। परफेक्ट है। साइड व्यू मिरर में देख के फिर ही चलना है अपन को, ठीक है। बिल्कुल, हैंड ब्रेक अपन ने ऑलरेडी डाउन कर लिया है। और देखो, बारिश में अक्सर प्रॉब्लम आती है कि हम विंडो क्लोज कर लेते हैं तो ये फ्रंट विंडशील्ड पे क्लियर नहीं आता विज़न, मॉइस्चर जम जाता है। नमी जमने से क्या होता है कि अपन को दिखता नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा कपड़े से साफ़ करते हुए, तो कपड़ा साफ़ नहीं करना है उसमें। अपन को क्या है, जो ये स्विच होता है इसको इधर कर लेना है रोटेट करके, और एसी ऑन कर लेनी है। तो एसी हमेशा मॉइस्चर को ख़त्म करती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, विज़न क्लियर नहीं आए, तो हमें एसी ऑन कर लेनी है। और ठीक है, अभी अपने स्लो लेन में ड्राइव करो। उधर एक गाड़ी है पीछे की तरफ, परफेक्ट है। हाँ, वो अपने आप ऑन हो जाएगा, सही है। वो थोड़ा सा गैप आ जाता है बीच में वाइपर में। क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पेडल्स पे, स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए। चौराहा है, कट भी है, तो हमें वैसे भी पाँव ब्रेक पे रखना है सेफ्टी पर्पज़ से, ठीक है। उधर वो फास्ट लेन होती है, इधर ये स्लो लेन होती है। तो तेज़ वाले उधर चलेंगे, हम स्लो वाले इधर चलेंगे। और साइन बोर्ड देखते हुए चलना हमें। और साइड व्यू मिरर्स में हमें नोटिस करते रहना है बार बार कि क्या सिचुएशन है, कौन सी गाड़ी किधर है। जैसे साइन बोर्ड आ रहा है वो बता रहा है हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब हॉर्न बजाना बैन है। क्यों? क्योंकि आगे हॉस्पिटल, स्कूल, साइलेंट जोन वगैरह, इनके सामने हमें हॉर्न नहीं बजाना होता है। तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल का बोर्ड आ रहा है ब्लू कलर के में सिंबल, मतलब हॉस्पिटल है, इसलिए हमें हॉर्न नहीं देना है। स्लो करो, स्पीड ब्रेकर है, वेरी गुड। गाड़ी स्लो होगी तो गियर भी डाउन होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। फोर्थ गियर में चल रही थी हमारी गाड़ी, तो हमने थर्ड गियर लगा लिया है। तो दोस्तों, जो गियर्स होते हैं, अब नए स्टूडेंट का सवाल होता है कि हमें गियर कब कब लगाना चाहिए। तो गियर हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा गियर लगाएंगे। 0 to 10 स्टार्टिंग फर्स्ट गियर में होती है, क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, ताकतवर गियर होता है। वेरी गुड, थर्ड ही लगेगा, परफेक्ट है। और जो जैसी अबाउट 10 जाती है तो फिर अपन अबाउट 10 या अबाउट 15 मान लो आप, सेकंड गियर लगेगा। फिर अबाउट 20-25 से ऊपर जाते ही हम थर्ड गियर लगाएंगे। और फिर फोर्थ गियर अपन लगाएंगे 30-35 से। आगे रेड लाइट आ रही है तो हमें स्टॉप कर लेना है। हमें रूल्स को फॉलो करना है हमेशा। तो उधर राइट में जो टर्न करेंगे वो स्टॉप होएंगे, हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, इसलिए हम लोग इधर टर्न स्टॉप होएंगे। और लेफ़्ट के लिए सेपरेट लेन बनी हुई है, उससे लेफ़्ट वाले व्हीकल निकल जाएंगे। तो रुकते ही इन्होंने न्यूट्रल कर लिए। तो फिर चलने की जब बारी आएगी, लाइट ग्रीन हो जाएगी, तो हम फर्स्ट गियर लगा के फिर मूव करेंगे। तो अपन को रूल्स को फॉलो करना है, ताकि इससे किसी दूसरे को भी प्रॉब्लम नहीं आए, अपन को भी प्रॉब्लम नहीं आए। और बत्ती नहीं जंप करनी है कभी भी। वेरी गुड, फर्स्ट लगा लिया, रेडी हो गए। लेकिन अब फर्स्ट गियर है तो हमें एक्सीलेटर देके धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। वेरी गुड, धीरे धीरे। थोड़ा सा एक्सीलेटर लेवल चाहे ज़्यादा रह जाए, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। अब लोगों का सवाल होता है, वो डरते हैं। सेकंड लगा लिया, परफेक्ट है।
वो इस बात से डरते हैं कि कहीं हम एक्सीलेटर देंगे तो कहीं हमारी गाड़ी भाग तो नहीं जाएगी। तो जब भी हम एक्सीलेटर दे रहे हैं तो क्लच को अपने कंट्रोल में रखो छोड़ते वक्त। जब भी हम क्लच छोड़ रहे हैं तो उसको स्लोली छोड़ो। आपने एक्सीलेटर ले लिया कोई बात नहीं, क्लच अपने कंट्रोल में रखो, क्लच से चलेगी गाड़ी। बिल्कुल परफेक्ट है, साइड मिल रही है, चल रही है। फोर्थ गियर भी लगा लिया, परफेक्ट है। लेकिन आगे कट आ रहा है तो अपने क्लच दबा के पाम ब्रेक पेडल पे ले लो और स्लो भी करो। वो व्हीकल स्लो हो रहे हैं, अपने भी स्लो करो। गियर सेकंड आएगा, डाउन होएगा। इधर लेफ्ट में देख के फिर दबाएंगे। हाँ सही है, हॉर्न दे दो। अगली गाड़ी में और हमारी गाड़ी में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए, व्हील्स। थर्ड लगाओ। तो हमें जो नई गाड़ियाँ हैं आजकल की, उनमें तो पता लग जाता है कि कौन सा गेयर लगाना है। क्या एरो आता है, अप करके एरो आ रहा है 3 लिखा हुआ है मतलब थर्ड लगाओ, और डाउन करके एरो आ रहा है 2 लिखा हुआ है मतलब सेकंड गियर लगाओ। तो लेकिन अपन को जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें कैसे अपन को पहचानना है? तो गाड़ी की आवाज़ जो है, साउंड भारी हो रही है, मोटी आवाज़ हो रही है, तो अपन को समझ जाना है कि भाई गाड़ी गियर मांग रही है। गाड़ी झटके वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन दड़दड़ा रही है, तो मतलब गाड़ी का गियर डाउन करना है। तो ये सारी चीज़ें, और गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। पूर्व अनुमान कि हम कितनी देर में पहुँच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुँच रहा है। राइट टर्न लेंगे अपन, राइट हमेशा लंबा लेते हैं और लेफ्ट हमेशा नज़दीक से। तो इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले जला लेना, जैसे इन्होंने जला लिया है इंडिकेटर। और गेट अभी न्यूट्रल होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टॉप करना है हमें और इसके पीछे ही रोकना है, नहीं तो रोड ब्लॉक हो जाएगी। लेफ्ट में ज़्यादा जाएंगे तो बस, ज़्यादा चिपकानी नहीं है, इतना ही डिस्टेंस रखना है अगली गाड़ी में और अपनी गाड़ी में। फर्स्ट लगा के प्रिपेयर हो लो, क्लच दबा के फर्स्ट लगा लो। अपनी ग्रीन होने ही वाली है उनके बाद में। हाँ इधर टाइमर नहीं है, लगाओ, परफेक्ट है। अब बंद मत कर देना चलते वक्त, है ना। एक्सीलेटर लेवल रखना और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना, स्लोली। परफेक्ट है। चलो हो गई, हॉर्न दो, ग्रीन हो गई। बिल्कुल साइड व्यू मिरर में भी देख लेना पीछे क्या सिचुएशन है गाड़ियों की। लेफ्ट टर्न हमेशा नज़दीक से लेते हैं और राइट टर्न लंबा लेते हैं हमेशा। ठीक है, और टर्न करो, परफेक्ट है। सेकंड लगा लो, सही। परफेक्ट। तो दोस्तों लेफ्ट टर्न हमेशा नज़दीक से लेना है। अब गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, हमेशा सब्र होना बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, दुर्घटना से देर भली। अपन जल्दी करेंगे तो अगले को भी नुकसान है, हमें भी नुकसान है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, लोगों को गाड़ी चलानी आती है लेकिन ट्रैफिक सेंस नहीं होता है कि कब रुकना है, कब चलना है। तो ये सारी चीज़ भी होनी चाहिए आपको। ट्रैफिक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन को जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, दुर्घटना से देर भली। चाहे नया स्टूडेंट है तो उसको रोक लेने चाहिए हमेशा। और बाकी सब गियरों में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम क्लच जल्दी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट गियर में गाड़ी मोशन में नहीं रहती, बॉडी वेट उठाना होता है, इसलिए हमें धीरे छोड़ना होता है। बाकी सब गियरों में जल्दी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल हॉर्न दे रही है तो पाम ब्रेक पे ले लो और आप भी बताओ इसको हॉर्न देके कि भाई इधर मत आ, ज़्यादा टच हो जाएगी। अब कट है तो पाम ब्रेक पे ले लो। येलो लाइट ब्लिंक कर रही है मतलब सेल्फ डिसीजन। अब यहाँ पे भी कट है, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो। लगाना नहीं लगाना एक बात की बात है, ऐसे ही रखेंगे। गाड़ी है, क्रॉसिंग है, सही है। अगर इस दौरान हमारी स्पीड स्लो हो जाती है तो हम गियर भी डाउन कर लेंगे, थर्ड गियर, और नहीं होती है तो हम रेगुलर हो लेंगे। लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो गई थी गाड़ी के आने से तो हमने गियर डाउन कर लिया है। फोर्थ लगा लो, परफेक्ट है। फिर आगे कट आ रहा है तो हमें ज़्यादा 40 से ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है। स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए परफेक्शन इम्पोर्टेंट है। पाम ब्रेक पे ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नए आदमी की टेंडेंसी होती है वो ब्रेक ही दबा देता है। गाड़ियाँ हैं, स्लो करो। हाँ वो है ब्रेक की जगह, और स्लो करो और स्लो करो। हॉर्न भी दो इनको। बिल्कुल गियर भी डाउन हो गया, चलो बिल्कुल सही है। फोर्थ गियर लगाओ। जब भी गियर लगाते हो तो गाड़ी झोल नहीं खाए, लहराए नहीं। राइट हैंड को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है कि लेफ्ट हैंड गियर लगाएगा, तो अब हमें राइट हैंड सारी गाड़ी को स्ट्रेट रखेगा। तो अभी अपन राइट टर्न लेंगे आगे से। तो सब हाथ पाँव का इंडिविजुअल वर्क है। जैसे राइट हैंड अलग काम करेगा, लेफ्ट हैंड अलग काम करेगा। राइट हैंड अगर कुछ कर रहा है तो उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड पे नहीं आना चाहिए। लेफ्ट हैंड अगर कुछ कर रहा है तो राइट हैंड पे नहीं आना चाहिए। राइट पाँव अलग ऑपरेट करेगा, लेफ्ट पाँव अलग काम करेगा। इंडिविजुअली वर्क करेंगे ये सारी चीज़ें।
गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। पूर्वानुमान, हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, हमारी कितनी है, ये एक अनुमान होना चाहिए। उसके आधार पे गाड़ी चलती है। अभी ग्रीन हुई है तो अभी अपनी थोड़ी लेट होगी राइट वालों की, लेकिन फिर भी फर्स्ट गेयर लगा के और अपने आगे की तरफ चलो, मूव करो धीरे धीरे, हल्का हल्का, आराम से, स्लोली स्लोली। स्टॉप करेंगे हम क्योंकि राइट वाली अभी लाइट लेट ऑन होगी, आखिरी के 13 सेकेंड्स ओनली, तो इनके पीछे ही रोक देंगे, बस परफेक्ट है। तो गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी स्पीड क्या है, हमारी स्पीड क्या है, उसी जजमेंट के आधार पे हमें गाड़ी को चलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन बिल्कुल ऐसे ही घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, अड़ जाए बिड़ जाए। इससे अच्छा है कि अपन को एक अनुमान लेके चलना है, मैप लेके चलना है, उसके आधार पे गाड़ी को हमें मूव करना है। अगर आपके माइंड में कोई मैप है तो ही चलना है। ग्रीन हो गई तो अब हम चल सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताइए कैसा लगा वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स।